So we will discuss linear data structure, and the first topic in the linear data structure is stack. Okay, तो हम stack से start करते हैं. Stack क्या होता है दरअसल? Okay, stack जो है वो एक कंटेनर होता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स का. यानी जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ चलते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैक क्या होता है. ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए ये डायग्राम. ठीक है, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है एक पॉप होता है. तो ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक्स रखते हैं. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो बुक्स है वो आप इस ऑर्डर में रखते हैं कि पहले एक बुक आप रखेंगे, फिर एक दूसरी बुक उसके ऊपर रखेंगे, फिर एक थर्ड बुक उसके ऊपर रखेंगे, फिर एक फोर्थ बुक उसके ऊपर रखेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुश करना. यानी जब आप उसे कंटेनर समझ लीजिए. ठीक है, कि आपने जो बुक रखी है ये एक तरह से ये कंटेनर है. ठीक है, इसमें ये आपने फर्स्ट बुक रखी है, ये सेकंड रखी है, ये थर्ड रखी है और ये फोर्थ. तो इसको बोलेंगे कि हमने क्या ये पुश ऑपरेशन किया है. क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव का मतलब यहाँ पर ऊपर उठाते हैं बुक को, तो हम रिमूव करने का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है. जैसे कि ये देखिए, जैसे हम इसको हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, फोर्थ ऊपर हट जाएगा, तो उसे बोलेंगे पॉप. फिर थर्ड आएगा, फिर टू आएगा, फिर फर्स्ट, और फिर ये एम्प्टी हो जाएगा स्टैक. तो स्टैक क्या होता है, स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके डेटा को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि हमारा जो फर्स्ट डेटा है इसका एक ऑर्डर होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका जो कंसेप्ट होता है वो किस पे बेस होता है, अभी हम आपको बताएंगे. लीफो पे, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. यानी जो डेटा लास्ट में आया है सबसे, वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा जब उसको रिक्वायरमेंट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन या फाइल रखते हैं, रेज्यूम या कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक फाइल फिर दूसरी फाइल फिर तीसरी फाइल ऐसे रखते हैं. लेकिन वो अगर वो ऊपर से उठाना शुरू कर देगा तो जब जो कैंडिडेट सबसे लेट आया है उसकी फाइल सबसे ऊपर आएगी, तो उसी का नंबर सबसे पहले आ जाएगा. जबकि ऐसा नहीं होता, तो वो स्टैक का यूज नहीं करते हैं. समझ गए स्टैक का मतलब क्या है? स्टैक का मतलब वो होता है कि जहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है रिसेंट, वो जो है सबसे बाद में होगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आप इस एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे इसको. जैसे आप ये देखिए, जैसे आपने कोई वेबसाइट का नाम लिखा है, जैसे www, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. जैसे मैंने लिख दिया brightstudypoint.com, ये एक वेबसाइट का नाम है. ठीक है, इसके बाद इसका कोई सेक्शन है, जैसे कि मतलब एक सेक्शन है इसके अंदर बुक्स. ठीक है, इसके बाद इसका एक सेक्शन है IT, इसके बाद एक सेक्शन है इसमें सेकंड ईयर. तो ये आप देखा, तो इसका मतलब ये होगा जब आप प्रीवियस पेज पर जाएंगे, यानी ये टॉप का, ये टॉप में ये हुआ सेकंड ईयर, फिर IT हुआ. तो जब आप इसको पॉप करेंगे तो पॉप करने पर क्या होगा, ये इतना होगा, फिर पॉप करेंगे, फिर पॉप करेंगे, फिर ही पॉप करेंगे. तो इसका यूज हुआ कि नहीं, इस तरह से इसका यूज होता है. ठीक है ना, टेक्निकली क्लियर. यानी जब आप किसी वेबसाइट पर है फिर उसके इनसाइड 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 जाते हैं, तो पुश करते हैं डेटा, तो वो पॉप करना पड़ता है. ठीक है ना. तो ओके, तो अब आपको ये समझ में आएगा पूरा. ठीक है ना. तो एक स्टैक क्या होता है, कंटेनर होता है ऑब्जेक्ट का, दैट आर इंसर्टेड एंड रिमूव अकॉर्डिंग टू द लीफो. लीफो के हिसाब से होता है. ठीक है ना. लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा. द पुश डाउन स्टैक्स ओनली टू ऑपरेशन आर अलाउड. इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, मैं अभी आपको बताया, या तो पुश या पॉप. पुश का मतलब इंसर्ट, पॉप का मतलब है रिमूव. ठीक है, पुश का मतलब है इंसर्ट, इसका मतलब होगा यहाँ पर इंसर्ट, और पॉप का मतलब होगा आउट, यानी उसको वापस. ठीक है, क्लियर. ये आउट लिखा हुआ है, OUT, क्लियर. अब देखिए इससे क्या है, लिमिटेड एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर होता है. इसमें डेटा को कैसे आप मैनेज करते हैं, इसमें डेटा को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा आप पुश करते हैं या पॉप करते हैं. और इसमें जो
इसका जो रूल होता है, प्रिंसिपल, वो किसके बेस पे होता है? लीफो के बेस पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? तो एक स्टैक इज लिमिटेड एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द स्टैक ओनली बाय टॉप। अब इस लाइन को हमें गौर करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इसको, ये हमने एक कंटेनर आपको बताया था, इस कंटेनर में जो ना, इसको ऊपर का जो पार्ट है इसको टॉप बोलते हैं, टॉप, ठीक है, टॉप बोलते हैं, और नीचे जो है बॉटम बोलते हैं। तो इसमें जो है ना, बॉटम से कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब टॉप से ही जो है आप इंसर्ट करते हैं, टॉप से ही रिमूव करते हैं। इसमें ये माना जाता है कि नीचे की तरफ से कोई वे नहीं है, ये इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऊपर, और अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, तो ये डेटा स्ट्रक्चर ये स्टैक नहीं होगा, बल्कि इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्यूब होगा, ठीक है ना। वो हम आगे बताएंगे। तो पुश एड्स एन आइटम टू द टॉप ऑफ स्टैक, जो भी हम पुश करेंगे वो कहाँ, स्टैक, इसके स्टैक के टॉप पर पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ये इसके रूल है। और पॉप रिमूव द आइटम फ्रॉम द टॉप, देखिए, यानी इसमें टॉप का ही जिक्र होता है, ठीक है, यानी टॉप से ही वो रिमूव करेंगे एलिमेंट को, ठीक है। ए हेल्पफुल एनालॉजी टू थिंक ऑफ स्टैक बॉडी ऑफ बुक्स, स्टैक्स ऑफ बुक्स, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना, वही एग्जांपल है। यू कैन रिमूव ओनली टॉप बुक, आल्सो यू कैन ऐड ए न्यू बुक ऑन द टॉप, यानी आपकी टेबल पर बुक रखी हुई है, तो यूजुअली जो मेथड होता है, आप क्या करते हैं, एक बुक, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, तो जब उठाते हैं तो पहली आपको उठानी पड़ती है, मतलब यानी जो लास्ट वाली है लीफ होगी के हिसाब से, तो ये स्टैक होता है। तो स्टैक का एग्जांपल क्लियर हो गया, क्योंकि स्टैक जो है, अगर व्हाट इज स्टैक, तो अगर आपको जो मैंने समझाया है तो आप पूरा लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें बना हुआ है उसमें आप लिख सकते हैं कि पुश होता है, इसके अंदर पॉप होता है, टॉप से ऑपरेशन होता है, लीफो इसमें प्रिंसिपल होता है, एलिमेंट को इंसर्ट वन बाय वन करते हैं, टॉप से करते हैं, और रिमूव भी टॉप से करते हैं, जिसको पॉप कहा जाता है। क्लियर है? तो ये कोई इतना, मतलब अगर समझ में आ गया तो आप एक पेज लिख दोगे पूरा अपने आप ही। क्लियर? तो स्टैक में बी इम्प्लीमेंटेड टू हैव ए बाउंडेड कैपेसिटी। If the stack is full and doesn't contain enough space to accept an entity to be pushed, यानी जब ये फुल होगा तो इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, the stack is then considered an overflow। अब ये देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का यह मतलब होता है, जिससे कि आप गिलास में पानी भरते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाता है तो गिरने लगता है। ऐसे ही ओवरफ्लो का मतलब ये होता है, जब कंटेनर में जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। ओके, द पॉप ऑपरेशन क्या करते हैं, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। मैंने अभी आपको बताया, ए पॉप इधर रिवील्स प्रीवियसली कंसील्ड आइटम और रिजल्ट इन एम्प्टी स्टैक। फिर क्या होता है, जब ये फुल हो जाता है, जैसे कि ये बुक वाला केस था, तो आपने ये बुक रिमूव कर दी, ये वाली बुक रिमूव कर दी, हटा ली, मतलब ये और ये, तो ये स्टैक फिर वापस एम्प्टी हो जाता है। तो स्टैक एम्प्टी हो जाता है कब, जब उसमें आप पॉप पॉप ऑपरेशन करते जाएंगे, और जब पुश पुश ऑपरेशन ओवर हो जाएंगे तो इसे कहेंगे ओवरफ्लो। और जब पॉप ऑपरेशन आप करते जाएंगे तो उसका नाम पड़ेगा कि ये स्टैक जो है हमारा क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ये स्टैक इस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को, मुझे लगता नहीं कोई भी कंफ्यूजन है, हर लाइन का मीनिंग मैंने बताने की कोशिश की है। स्टैक का मतलब क्या होता है, यानी स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किया जाता है, जिसके अंदर जैसे एक कंटेनर होता है, जैसे आपकी टेबल पर किताब रखते हैं आप लोग, फर्स्ट किताब रखते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ रखते हैं, उसके बाद जब किताब को उठाना होता है तो पहले ऊपर वाली को उठाते हैं, तो यानी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन हो गया। जब किताब को रखते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, जब उठाते हैं तो उसको पॉप बोलते हैं, जब किताब ओवरफ्लो हो जाती है तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं, और जब किताब को एक एक करके रिमूव करती हैं और सारी किताब एम्प्टी हो जाती है, सारी बुक्स, तो उसको स्टैक एम्प्टी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? ओके, ठीक है। ओके, स्टैक एज ए एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट को मैंने बताया था कि आप अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं सेपरेटेड, एक तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए पहले, ये जो सब लिखा हुआ है, स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। ये मैंने अभी आपको बताया है कि किस पे वर्क करता है, लीफो पर, ठीक है। लास्ट एलिमेंट एड टू द स्टैक इज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीट, क्योंकि जो लास्ट में आप ऐड करेंगे, अगर जब आप उसको डिलीट करेंगे तो वो सबसे पहले ही होगा। जैसे आप किताबें टेबल पर रख रहे हैं
जो किताब सबसे ऊपर आपने रखी है लास्ट में, जब आप उसको उठाएंगे और तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे वो होगा। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी टेक्स प्लेस एट द एंड कॉल्ड टॉप। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इंसर्शन होगा जिसको हम पुश बोलते हैं, और यानी इसको हम बोलते हैं, अभी आपको बताया हमने, इसको इंसर्शन को यहाँ बोलते हैं हम स्टैक में पुश, ठीक है, पुश बोलते हैं। और जो डिलीशन है इसको बोलते हैं पॉप। तो ये सब क्या होगा, ये टॉप से होता है इसमें, ठीक है। टॉप समझ गए ना, यानी जैसे ये है तो इसको यहाँ टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप से इसमें परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेशन। क्लियर। इट लुक लाइक वन साइड क्लोज ट्यूब, यानी कि ये कैसा लगता है जैसे कि एक साइड की क्लोज ट्यूब हो या वेसल हो, जो बर्तन होता है इस तरह का, ऐसा लगता है। द ऐड ऑपरेशन ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन, मतलब ये जो मैंने बताया। टू डिलीट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन, ये मैं अभी आपको बताया मैंने, ये रहा। इसको पुश कहेंगे, इसको डिलीट को पॉप कहेंगे। पुश ऑपरेशन ऑन द फुल स्टैक कॉज स्टैक ओवरफ्लो, देखो वही मतलब जो ऊपर डिस्कस है ना, उसको पॉइंट बस बताया बस। पॉप ऑपरेशन एम्प्टी स्टैक इज अंडरफ्लो, ये नहीं बताया था मैंने। जैसे कि ओपर हो जाएगा यानी ये फुल हो जाएगा तो उसको कहेंगे ओवरफ्लो, और जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी को हम स्टैक अंडरफ्लो और एम्प्टी दोनों बोलते हैं, ठीक है। एसपी स्टैक पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच इज यूज्ड टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लेते हैं हम, उसका नाम पॉइंटर रखते हैं बस, और कुछ नहीं है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा पॉइंटर कहाँ है, हम कौन सी वैल्यू पर एक्सेस कर रहे हैं। इसका हम अभी प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो एसपी क्या करता है, स्टैक पॉइंटर एक पॉइंटर होता है विच इज यूज्ड टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट, बस ये दिखाता है कि हम कहाँ पर हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है, ये हम अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इफ यू पुश एलिमेंट्स दैट आर एडेड एट द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर आप कोई एलिमेंट, यहाँ मान लिया यहाँ पर कोई पहली से एलिमेंट है, अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट करेंगे तो कहाँ आएगा, वो इसके ऊपर आएगा टॉप पे, ठीक है। यानी इसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन है। इन दिस सेम वे व्हेन वी पॉप द एलिमेंट, और अगर हम कोई डिलीट करेंगे तो डेफिनेटली वो ऊपर वाला एलिमेंट डिलीट होगा, यानी उसी को पूरा डिस्क्राइब कर रखा जो हमने ऊपर आपको बताया है, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। सिर्फ वही टेक्निकली ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जैसे brightstudypoint.com, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है हमने एक सेक्शन लिखा बुक्स, कोई सेक्शन है शायद, फिर लिखा आईटी, फिर लिखा कि मान लिया सेकेंड ईयर, ओके क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स जो है इसके, इस एलिमेंट पुश हुए, ये एड्रेस पुश हुआ, ये एड्रेस पुश हुआ, ठीक है, ओके। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब वापस ये डिलीट करेंगे आप तो पहले उस वाले पेज पे जाएंगे, पॉप के बाद फिर उस वाले पेज पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे और फिर मेन पेज पर जाएंगे, सही है। तो इस तरह से इसका टेक्निकली यूज भी होता है, क्लियर है। ओके सर, स्टैक का, ओके ओके। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्टी, ये कुछ टर्म्स होती है। एम्प्टी का मतलब है रिटर्न्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी, तो उसको एम्प्टी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होती है, यानी एम्प्टी एक ही बार होता है तो उस, ठीक है ना, वन उस O1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने कल डिस्कस की थी, इसको अभी डिस्कस करने की कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से इसमें पूछा नहीं आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस ऐसे लिखा हुआ है। साइज, एक उसका साइज होता है, टॉप होता है, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। अभी इसको भूल जाइए, अभी हम जो बताते हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। अब देखिए प्रोग्रामिंग जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम इसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर एक, इम्प्लीमेंट यूजिंग लिस्ट, एक दूसरा मेथड है, एक और भी है मेथड, लेकिन ये दो मेन मेथड है। इसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डीपीयू, ठीक है। कम से कम एक करना तो जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर पे चलता हूँ, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए लिस्ट का यूज करते हैं। तो एक हम वेरिएबल लेंगे स्टैक, इसको हम स्टैक्स कह सकते हैं, इसको हम एसबी कह सकते हैं, ठीक है ना, ओके। मैन जो हमारा कंसर्न है, ये दो ब्रेसेस आप देख रहे हैं, मिडिल ब्रेसेस, ये लिस्ट का सिंबल होता है, यानी कि हमने इसको असाइन कर दिया है कि जो ये स्टैक नाम का जो वेरिएबल है, ये एक लिस्ट
टाइप का है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको यहाँ लिखता भी चले जाता हूँ कमेंट्स में ताकि आप क्लियर हो जाए, यानी लिस्ट क्लियरेशन हो गया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करेंगे इसमें जो हमने आपको बताया था पुश, तो यहाँ पर हम उसको अपेंड भी बोलते हैं, क्लियर है, बोलते हैं अपेंड। तो अपेंड क्या करता है, एक फंक्शन टू पुश, देखो आपके सामने लिखा है अपेंड फंक्शन क्या करता है, वो पुश करता है। तो आपने क्या किया, इस वेरिएबल में एक अपेंड कर दिया ए को, यानी इस तरीके से ये अपेंड हो जाएगा, जैसे कि ये एक लिस्ट है, इसके अंदर आपने यहाँ पर ए को पुश कर दिया है इस तरीके से, मतलब, और उसके बाद बी को पुश कर दिया है, वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद सी को पुश कर दिया है, वो यहाँ पर आएगा, क्लियर है, ओके। अब उसको हम शो, ये तीन जो है ये हमने पुश कर दिए, तीन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तीन ही लिए ए बी सी डी, क्लियर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेक को हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं आपको कि इनिशियल स्टेक हमारा क्या था, मतलब जो हमने अभी लिया है। इसमें क्या होता है, इसका जो नाम है, हमने इसका नाम रखा है एक तरह से स्टैक, क्लियर। तो इस स्टैक में क्या क्या एलिमेंट आ गए, एबीसी आ गए। अब हम उसको प्रिंट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, अभी मैं उसको हाइड कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को, ताकि आपको इसी का आउटपुट दिखे। देखिए, प्लीज वॉइस मत कीजिए, ठीक है, ओके। ये देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉप है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि उसको हम अलग से आपको समझाएंगे पॉप क्या होता है। तो मैंने नीचे वाला ये हाइड कर दिया है, क्लियर है, ओके। मेरा प्रोग्राम ये हाइड करने का इसमें मेथड क्या है, हाइड करने का मेथड ये है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है, नीचे तक जितना भी मुझे करना था, ये नीचे, और उसके बाद मैंने कंट्रोल और स्लैश दबा दिया है, उससे ये हैश आ जाता है सबके सामने, जिसको हाइड बोलते हैं, यानी हाइड हो गया ये। तो हमारा सिर्फ प्रोग्राम कितना है, एक स्टैक है, उसमें अपेंड हमने किया है और हम आपको दिखा रहे हैं अभी बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रन पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने रन किया। अब देखिए ये आ गया आपके सामने, ये जो 10 20 30 है, ये नीचे कोई दूसरा एग्जांपल है, उसका कंसोल में आ गया, मैं उसको हाइड कर देता हूँ। ये नीचे कोई प्रोग्राम ऑन है, ये काफी सारे प्रोग्राम इसमें लिखे हुए हैं, तो मैं नीचे हाइड कर देता हूँ, वो अनहाइड हो। ये हाइड करने का तरीका क्या होगा, आप पेज डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये आपने देखा, ये जो है ये ब्लू है, यानी कि ये अनहाइड है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से करने के बाद कंट्रोल स्लैश दबाएंगे, ये भी हाइड हो गया, ओके। अब हम पेज अप से करते हैं यहाँ, ओके, क्लियर। सर क्या करना पड़ता है हाइड करने के लिए, सर एक बार फिर से करने के लिए बताइए। देखिए, जैसे कि मुझे ये हाइड करना है, तो इस पे मैं ऐसे ऐसे क्लिक करूंगा, पूरे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया ना, इसको डायरेक्ट ऐसे माउस से कर्सर से, ठीक है। अरे पहले इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और फिर कंट्रोल स्लैश दबा दिया, तो ये हाइड हो जाएगा, यानी ये जब हैश का सिंबल आ जाएगा तो ये हाइड का सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं दोबारा करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो सिंबल है, या तो 3 डॉट लगाते हैं हम मल्टी लाइंस के लिए, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या हम हैश लगाते हैं। जैसे ये जो लाइन है, ये प्रोग्रामिंग में रीड नहीं हो रही है, ये हमारा कमेंट है, ऐसी ये हमारा कमेंट है, क्लियर है कि नहीं है, ओके सर। तो हमने क्या किया, हमने आपको दिखाया कि एक हमने स्टैक लिया है, तो वो स्टैक एक लिस्ट की फॉर्म में होगा, उसमें हमने अपेंड ए बी सी को किया है, क्लियर, और ए बी सी को अपेंड किया है। उसके बाद हम ये जो लाइन है, ये लाइन जो है शो करती है, इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपके पास आ गया, पहला एलिमेंट ए आ गया, दूसरा एलिमेंट बी आ गया, तीसरा एलिमेंट सी आ गया। और अगर मैं इसको भी रखता हूँ, कंट्रोल स्लैश करता हूँ, तो ये प्रिंट इनिशियल स्टेक, यानी ये इनिशियल स्टेक जो है प्रिंट होगा, मतलब ये जो भी आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ना,
वो प्रिंट होता है साथ में। जैसे कि ये देखिए, ये इनिशियल स्टैक आ गया, यानी ये प्रिंट हम दिख नहीं रहा, प्रिंट नहीं दिख रहा। प्रिंट करवा नहीं वेट सर, रन करवा रहे ना, प्रोग्राम दिख नहीं रहा। वेट वेट, दिखा? आप दिखा सर। ओके, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आवाज हेलो आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। ठीक आ है। रही है सर आवाज। मैं सर हाँ हाँ हाँ, सर मुझे ये बोलना था सर, मैं इसका प्रोसीजर दोबारा देख लेते हैं हम। हमने दो, यानी पाइथन प्रोग्राम में ही स्टैक को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टैक लिया कोई, लेकिन इसमें आप नोटिस ये कीजिए, ये जो स्टैक लिखा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक सिर्फ वेरिएबल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एस भी लिखता हूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर मैं सबको एस से चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है। ये अभी आपका आंसर सेम ही आएगा, ये देखिए। तो हमने क्या किया, एस को ऐसी कोई स्टैक मान लिया है जो कि एम्प्टी है, और उसमें अपेंड किया है, क्योंकि अपेंड ऑपरेशन क्या करता है कि इसको पुश करता है एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट पुश किए हैं, उसको मैंने प्रिंट करके दिखाया है। और ये जो लिखा हुआ है इनिशियल स्टैक, ये शो होगा जब भी, इसको आप डबल कोमाज में भी लिख सकते हैं, डबल यूनाइटेड कोमाज में भी ये वैलिड होता है। देखिए, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनिशियल स्टैक, ये आपको दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है ना आपको? हेलो, आउटपुट दिख रहा है ना? यस सर, ये सब गिरा। इनिशियल स्टैक है ए बी सी, तो ये स्टैक्स के एलिमेंट्स हो गए, ए फिर बी फिर सी, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें, इसमें जो आपको पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये करना है कि ये टॉप होगा, ये क्या होगा, टॉप, ठीक है। और ये क्या होगा, बॉटम, ये बॉटम होगा, ठीक है। ओके, ये इनिशियल स्टेट है। अब ये देखिए, इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं, हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां पर भी लिख सकता हूं कॉम एस, ठीक है। तो तब भी ये अब किस तरह से प्रिंट होगा, इनिशियल स्टेट उसके साथ में एस प्रिंट होगा। एस का मतलब ये जो हमने स्टैक माना है, तो हम करेंगे तो ये इस तरीके से अब आएगा इस बार, ठीक है, ओके सर। इस तरीके से इनिशियल स्टैक ए बी सी, क्लियर। तो ये इंसर्शन ओके होगा सर। इसका, ठीक है। तो इसके लेकिन हम क्या करते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको जो है एक नेम देना पड़ता है। हालांकि इसे एस भी कह सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा उससे। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी होती है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए इसका नाम हम वही लिखते हैं जो हमारा कंसर्न होता है। जैसे हमारा कंसर्न है स्टैक का डिस्कशन करना, तो हम यह स्टैक लिखेंगे, क्लियर है। ये हमने इसको स्टैक लिख दिया है, ठीक है। तो स्टैक में क्या किया हमने, इंसर्शन किया, ओके, अपेंड के थ्रू होता है इसमें, ठीक है। अब तो हमारे स्टैक क्या बन गया, एबीसी। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे। इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो था पॉप, क्योंकि स्टैक के अंदर पुश भी होता है और पॉप भी होता है। पॉप वाला भी पढ़ लेते हैं, हो जाएगा कवर आज ही यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने ये हाइड कर दिया था, मैं इस सबको सेलेक्ट करूंगा जितना मुझे अनहाइड करना है। तो मैं जितने को मुझे अनहाइड करना है, मुझे यहाँ तक अनहाइड करना था, यहाँ यहीं तक कर देता हूँ ऐसे, उसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ तक को, और कंट्रोल और स्लैश दूंगा, तो ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए पॉप फंक्शन टू पॉप, इसके लिए पॉप फंक्शन यूज होता है जब पुश होता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि लिस्ट में स्टैक यूज करते हैं तो क्या यूज होता है, पुश या अपेंड, तो आपका आंसर होगा अपेंड होता है। नाम उसका पुश होता है लेकिन वो अपेंड होता है फंक्शन, लेकिन इसमें वो सेम ही होता है, नाम भी उसका पॉप होता है और यहाँ भी पॉप ही है। तो पॉप फंक्शन टू पॉप, पॉप कहते हैं डिलीट, यहाँ पर पॉप फंक्शन है, यहाँ पर पॉप का मतलब है डिलीट।
एलिमेंट्स, अब मैं इसे, क्योंकि ये 3 लाइन एक साथ है तो मैं इसको जो ना एक लाइन कर को दिखाता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, 3 कोमास लगा देंगे, डबल या सिंगल, और यहाँ पर वो 3 कोमा फिर दोबारा बंद कर देंगे, 1 2 3। अब इसके अंदर जितना भी आप लिखोगे वो सब क्या होगा, कमेंट्स बन जाएंगे, यानी कि आप इसके अंदर या कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। क्लियर? मैंने आपको ये और भी बताया था, ये रहा, यहाँ पर सिंगल से बताया था और यहाँ डबल से बताया, यानी दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, पॉप करेगा एलिमेंट को स्टैक से। ऑर्डर क्या होगा ये मैं आपको थ्योरी में बताया था, लीफो ऑर्डर होता है। अभी आपको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। लीफो का मतलब है अगर मैं पॉप करूंगा तो मेरा लास्ट का एलिमेंट होगा। जैसे मैं एक एक एलिमेंट आपको पॉप करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आप इसलिए क्या करता हूँ, इसलिए मैं इस लाइन को भी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये सिर्फ एक ही लाइन बताना चाह रहा हूँ मैं भी। ये देखिए, ये लाइन 3 एलिमेंट इन्होंने पॉप नहीं करने, अभी एक एलिमेंट पॉप करना है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं अभी सिर्फ, और कुछ नहीं, मैंने सब हाइड कर दिया है ये। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू लाइन में स्टैक आफ्टर एलिमेंट्स आर पॉप, यानी जब पॉप हो चुका है एक एलिमेंट तो हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि स्टैक में क्या प्रिंट होगा। क्लियर? ये देखिए, तो पॉप क्या करेगा, पॉप का फंक्शनलिटी क्या होगी, पॉप ये करता है जैसे आपके पास क्या है, ये देखिए ए है, बी है और सी है, ये 3 एलिमेंट है। तो टॉप का एलिमेंट कौन सा हुआ, सी हुआ ना। तो पॉप क्या करेगा, पॉप इसको डिलीट करेगा। क्लियर? कैसे, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, पहले क्या था, इनिशियल स्टैक था, अब ये मैंने सी को जो पॉप किया है, तो जो अब स्टैक एलिमेंट्स क्या बचे, ए और बी बचे कि नहीं। तो एलिमेंट कहाँ से, इसमें आपने देखा पॉप हुआ है इसके ऊपर से, यानी टॉप वाला एलिमेंट पॉप हुआ है। तो सिमिलरली दिख रहा ना आपको आउटपुट, दिख रहा? ठीक है, क्लियर है? तो ये स्टैक हो गया। अब हम क्या सर करेंगे, थोड़ा इसलिए कहता हूँ सर प्लीज। ओके ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि हमने क्या किया, हमारा जो स्टैक था वो एबीसी था, हमने एक एलिमेंट को पॉप कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये करेगा एक तरह से, इट विल डिलीट टॉप एलिमेंट, ये मतलब मेरे कहने का, इट विल टॉप एलिमेंट, ये दिया आपको, यानी जो टॉप एलिमेंट है उसको कर दिया। और अगर मैं सेकंड लाइन भी करता हूं स्टैक डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट बचा टॉप का, अब ये बना, तो इसको डिलीट कर देगा, ये वाला जो है। क्लियर है? और अगर मैं इसको करता हूं तो ये क्या करेगा, ये इस वाले टॉप के एलिमेंट को थर्ड वाला भी डिलीट कर देगा, थर्ड वाले को। क्लियर है? अब आप देखिए, आपके पास जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, वापस एम्प्टी हो जाएगी। तो ये आपको जो अब आप आउटपुट किस तरह का मिलेगा, इस तरह का। देखिए, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये आपका ये 490 यानी स्टैक आफ्टर एलिमेंट्स आर पॉप, हमने तीनों एलिमेंट जो है पॉप कर दिए, तो क्या हो गया है, ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अब क्या होता है, अगर मैं कोई एलिमेंट पॉप करने की कोशिश करता हूं तो अब क्या होगा, देखिए, अगर मैं अब दोबारा कोई एलिमेंट पॉप करना चाहता हूं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब क्या होगा, किस तरह की एरर आएगी। तो क्या वही नीचे इस वाले एग्जांपल में वही लिखा है, देखो ये लिखा है कि अगर आप एक एलिमेंट और डिलीट करते हैं तो जबकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है, तो इसके अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते, तो क्या एरर आएगी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है यही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टी लाइन्स कमांड बना देता हूँ। इसके बनाने के लिए मैंने 3 डॉट लगा दिए इसके आगे और पीछे। ठीक है, और इसको चाहे हटा सकते हैं हैश को। ठीक है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अब क्या हुआ है, ये देखिए आपके पास जो स्टैक था ये ब्लैंक हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है इस तरह से, तो एलिमेंट कोई नहीं बचा। तो यही नीचे लिखा हुआ है कि अगर जब कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो रन करने पर क्या होगा, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि इस लाइन को दोबारा लिखेंगे, इस लाइन को, ठीक है, यानी पॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए इंडेक्स एरर पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, यानी कि ये कह रहा है कि आप जो है एम्प्टी लिस्ट से आप पॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जब ये एम्प्टी हो चुका है तो ये देखिए ये प्रूव हो चुका है, यानी जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टैक की बताई थी सारी प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। तो ये कह रहा है कि इंडेक्स एरर है, एम्प्टी लिस्ट है, आप उसमें पॉप वैलिड नहीं है आपका, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई स्टैक की विद प्रैक्टिकल। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया और वो जो बताया था वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। क्लियर है? और ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ग्रुप में और इसको सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे तरीके से उसको देखते रहना, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। ओके चलिए ठीक है।